हेलो फ्रेंड, एम सी एस 023 में हमने पहला पार्ट हमने देख लिया था एस तक का। ठीक है ना। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। तो एम सी एस 24 दिसंबर 2023 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। राइट ए जावा एप्लेट टू डिस्प्ले। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि एप्लेट के बारे में उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें भी पता है ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का। इन रेड कलर सपोर्ट योर कोड विथ सिचुएबल कमेंट्स। तो पहले तो मैं आपको एक क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। जावा एप्लेट, जावा एप्लेट वो है जिस तरह मान लो आपने एक वेब पेज बनाया। अब एक पेज बनाया है तो पेज को आप डिज़ाइन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो किस में करते हैं? एच टी एम एल में करते हैं। तो क्या एच टी एम एल हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं। एच टी एम एल हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है कंडीशन नहीं होती है कुछ भी, इफ़ एल्स डू ये सब कोई कंडीशन ऐसा नहीं होता है। तो इसको डायनेमिक थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए हमें जावा प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है। क्यों यूज़ करना पड़ता है? मान लो यहाँ पे अगर कैलकुलेटर दे 10 + 2 12 होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जावा में करेंगे। और ये जावा जो है इससे एम्बेड होता है नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होना, तो एम्बेडेड होता है इनसे। ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हमें जावा एप्लेट पता चल गया कि हम दूसरा वेब कोई भी HTML वेब पेज बनाते हैं तो उसके साथ एम्बेडेड होता है, और इसमें यह है कि हम उसमें उसे और ज़्यादा डायनेमिक बना सकते हैं। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रोग्राम कह रहे हैं कि डिस्प्ले पे, तो इस तरह यहाँ पे हमने जावा डॉट एप्लेट और एप्लेट नाम का दिया हुआ है। ठीक है ना। ये आपको सारे कीवर्ड जो है याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। यहीं पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और मैं आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू भी दिखाता हूँ एक चीज़। ठीक है। पब्लिक क्लास में जावा एप्लेट रेड कलर का और ये बनाया, और यहाँ पे ओवरराइट करके मैंने ये सारी कमेंट दे दिया है। इसमें क्या हो रहा है? इंट मेथड्स इज कॉल्ड्स वंस व्हेन द एप्लेट इज फर्स्ट लोडेड, पब्लिक वॉइड इन टी सेट बैकग्राउंड कलर डॉट वाइट है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने इसमें बनाई है ना, यहाँ पे जो सेट किया जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 20 और 50 यहाँ पे जिस तरह मैंने दिया है, तो ये मेरा कहीं ना कहीं वेब पेज पे सेट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। तो मेरा तो एप्लेट इसमें अभी काम नहीं कर रहा। अगर आपका कर रहा होगा तो मैं पहले एप्लेट की फ़ाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जावा एप्लेट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक जावा एप्लेट फाइल यहाँ पे मैंने बना लिया। ठीक है ना। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जावा एप्लेट्स मेन मेथड नहीं करता यूज़। पहले के क्वेश्चन में ये आया हुआ है। अब क्यों नहीं करता है यूज़, इस चीज़ का आपको पता होगा, क्योंकि ये जो है ये एम्बेडेड है अपना HTML फाइल से, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये वाली फाइल जो है एप्लेट रेड कलर HTML के नाम से बनाया हुआ है मैंने। एप्लेट एप्लेट कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जावा एप्लेट रेड कलर मैंने क्या करा, उस फाइल का नेम जो है मैंने यहाँ पे दे दिया, तो कहीं ना कहीं मैंने इसे लिंक्ड अप कर दिया। अगर आपके में यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ तो ओपन विथ 5 सर्वर मेरे में आ रहा है, आपके में लाइव सर्वर या कुछ डिफरेंस ऑप्शन आ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा कीप ट्राइंग टू सपोर्ट योर एप्लेट्स, तो मेरा वेब पेज अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे में इसमें जावा इनेबल्ड नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश करा कि आपको समझाने में, अगर आपका हो जाता है तो वो चीज़ आपकी जो जावा में आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो आपका इस एप्लेट में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, जो आपकी एप्लेट की फाइल होगी ना, इट शुड बी इन वन ड्राइव। ठीक है ना। जिस तरह एप्लेट यहाँ पे रेड कलर देख रहे हैं, ठीक है ना, तो जावा एप्लेट कलर जो है यहाँ पे क्लास, तो ये क्लास वाली फाइल जो है ये इसी पे ही है, यानी इसी फोल्डर के अंदर है। तो इसी के अंदर ये फाइल होनी चाहिए, तभी वो आपका एप्लेट काम करेगा। और इसे मैं रन करूँगा तो मेरी वही आएगा, कीप ट्राइंग टू सपोर्ट योर एप्लेट्स। ठीक है ना। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, क्यों? ठीक है ना। तो आप अगर करके देखिएगा तो ये, लेकिन मैंने आपको मेथड तो क्लियर कर दिया ना फ्रेंड, कि ये अपना एप्लेट काम कैसे करता है। ठीक है। तो यही है यहाँ पे जिस तरह एप्लेट में, अगर आपको इसमें करना है तो मैं आपको HTML में बता दूँ। जिस तरह यहाँ पे हटा दिया और बॉलर पॉइंट में हमने सेमीकोलन एंटर कर दिया, तो ये सारी में चीज़ें आ जाएंगी इसमें। ये कुछ शॉर्टकट कमांड होती है, तो पहला मैंने बता रखा है इस। ठीक है। एक मैंने जावा ऊप्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है फ्रेंड, आप उसे एक्सेस कर लीजिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जावा एप्लेट क्या होता है। जावा एप्लेट अपना जो होता है एक वेब पेज बनाने के लिए उसे मोर डायनेमिक और एक से दूसरे से एम्बेडेड होता है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि जावा एप्लेट क्या होता है, और जो हमने स्विचेबल कमेंट्स में यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, व्हाट इज लेआउट मैनेजर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। व्हाट इज लेआउट, लेआउट क्या है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये लेआउट है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा कि वन कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ इस लेआउट में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इस लेआउट में कुछ ना मेजर होगा ना, यहाँ से यहाँ मेजर करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ यहाँ पे दे रखा है। अगर देखेंगे फ्लो लेआउट्स का लेफ्ट राइट सेंटर लीडिंग ट्रेलिंग, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे करके डिफाइन होता है लेआउट का, जहाँ पे हम जावा डॉट AWT बॉर्डर लेआउट और फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट, ऐसे काफ़ी सारे लेआउट होते हैं। अब देखिए, द लेआउट मैनेजर आर यूज टू अरेंज कंपोनेंट इन ए पर्टिकुलर मैनर, मतलब हम कुछ भी कंपोनेंट्स डाल रहे हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक बटन डालूंगा, तो भाई बटन डालूंगा तो मैं अपने HTML फाइल में क्या लिखूंगा यहाँ पे कि वो एप्लेट अपना जो बटन जो है वो कहाँ आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं लेआउट देखूंगा मेरे को पता होगा कि ये राइट में है, ठीक है ना, और ये इस जगह जो है अपना नॉर्थ ईस्ट में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे मैं उसको मेंशन करके दे दूंगा। The Java Layout Manager facility us to control the position and size of the component GUI forms. Graphical user interface के थ्रू जो है आपकी पोजीशन को वो आइडेंटिफाई करता है। Layout Manager is an interface that implemented by the all classes of Layout Manager. There are a following classes that represent Layout Manager. वही सारी चीज़ें। तो अभी आपको मैं इसका एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला तो हमने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज़ लेआउट मैनेजर, ठीक है। एक्सप्लेन द फ्लो लेआउट एंड बॉर्डर लेआउट। फ्लो लेआउट तो देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरह फ्लो में होगा, लेफ्ट राइट सेंटर लीडिंग, ठीक है ना। ये इन दोनों का ही मैनेजर है, फ्लो लेआउट और बॉर्डर लेआउट का, ठीक है ना। आल्सो एक्सप्लेन हाउ ए लेआउट इज सेट्स। तो ये कह रहा है कि एक्सप्लेन भी करके बताना है कि लेआउट को हम कैसे सेट करते हैं। अब देखिए, अब आ जाइए बॉर्डर लेआउट पे। The border layout manager is one of the most commonly used layout manager in Java. It divides container into 5 region. तो आपका जो लेआउट पेज है वो 5 रीजन में डिवाइड होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर जो दे रखा है, नॉर्थ यानी आपका अपर में अप साइड में, साउथ बॉटम में रहेगा, वेस्ट लेफ्ट, ईस्ट राइट, और सेंटर जो है वो सेंटर में ही रहेगा। जिस तरह यहाँ पे बता रखा है, आप देखिए, नॉर्थ पोजीशन एट द टॉप ऑफ द कंटेनर टिपिकली यूज्ड टाइल्स हेडिंग और मेन्यू। ये जो एक बटन टाइप का दिया है, दिस इज कॉल्ड टाइल्स। ये कहाँ पे है मेरा, तो ये मेरा कहीं ना कहीं आप देखेंगे टॉप ऑफ द कंटेनर है। कंटेनर क्या है, सॉरी कंटेनर क्या है, दिस इज कॉल्ड कंटेनर, इसमें है पोजीशन में। तो वही साउथ ईस्ट वेस्ट ये सारी पोजीशन बता रखी है। अब ईस्ट का देख लीजिए, पोजीशन टू द राइट कंटेनर स्विचेबल ऑफ कमेंट्स लाइक टूल बार और पैनल्स विद द नेविगेशन पोजीशन। ईस्ट का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन है टू द राइट, तो हमारे राइट में ही आया ना। सेंटर का टेक्स है, रिमेनिंग स्पेस, वही सारी चीज़ें इसमें है। अब इसको एक एग्जाम्पल के शुरू समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट, ठीक है। बॉर्डर लेआउट, तो ये मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जावा एक्स से हम डिनोट करते हैं स्विंग। स्विंग मतलब इधर से उधर हो रहा है, स्विंग हो रहा है, कोई चीज़ स्विंग हो रही है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड का इसमें हमें याद रखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट AWT स्टिक से, ठीक है। ये दो चीज़ क्लियर हो गई। पब्लिक क्लास मैंने बॉर्डर लेआउट एग्जांपल दिया है। अगर आप अपने फाइल का नाम बॉर्डर खाली लेआउट देंगे तो वो प्री डिफाइंड है, आपका फाइल जो है रन नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पब्लिक मेन मेथड मैंने बनाया और जे फ्रेम दिया, जहाँ पे मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जे फ्रेम में, बॉर्डर लेआउट एग्जांपल। कंटेनर में एफ फ्रेम गेट कंटेनर पेन किया और जहाँ पे मैंने सेट लेआउट न्यू बॉर्डर लेआउट दे दिया। ये दो चीज़ जो है आपको थोड़ा एक दो बार प्रोग्राम करेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह कंटेनर में डॉट ऐड क्या है, हम नया एक जे बटन कर रहे हैं। जे बटन जिस तरह ये सब हो गया। अब आपने अगर देखा होगा पहले का वीडियो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जे बटन जो है वो क्या है। ऐड बटन टू द डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉर्डर लेआउट, ठीक है ना। अब ये सारे प्रोग्राम कर दिया। फ्रेम साइज में मैंने 1200 बाई 800 दिया, कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे। इसको मैं लेट से 400 बाई 200 कर देता हूँ लेट से अभी के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट डिफ़ॉल्ट क्लोजर ऑपरेशन किया और जे फ्रेम में एग्जिट ऑन क्लोज कर दिया, ठीक है, कि एग्जिट और क्लोज होगा। और फ्रेम सेट विजिबल में मैंने ट्रू कर दिया। यहाँ से अगर मैं इसे रन करूँगा ना तो मेरा ये यहाँ पे विंडो आ जाएगा,
अब इसी तरह अपना कुछ बॉर्डर लेआउट होता है, तो यही है अपना बॉर्डर लेआउट्स का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने इसका फ्रेम साइज सेट कर दिया, जो फ्रेम अगर मैं इसको चेंज करूँगा ना तो मेरा फ्रेम का साइज़ भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसे लेट से 800 कर देता हूँ, 1200 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं 600 कर देता हूँ और कंट्रोल एस किया और यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा पहले से बढ़ा हो गया। तो नॉर्थ रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट, सेंटर, साउथ, बस आपको याद करना है कि नॉर्थ मेरा कहाँ पे आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक लेआउट अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, 18। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट 2 का ही सी पार्ट देख लेते हैं कि ये सी में क्या कह रहा है। व्हाट आर पैकेज इन जावा, हाउ डू वी क्रिएट ए पैकेज इन जावा, व्हाट आर द स्टेप टू एंड क्लास एंड इंटरफेस इन ए पैकेज। अब यार पैकेज क्या है यहाँ पे, पैकेज एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पैकेज का कि पैकेज है क्या। सपोज दैट आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका पैकेज 5 लाख का है, ठीक है ना, 5 लाख का आपका पैकेज है और कंपनी का जो एग्रीमेंट है उस पर आप साइन कर देते हैं कि 5 लाख के पैकेज में आपको ये काम करना है कि इस डेजिग्नेशन के लिए आप असाइन हो गए हो, तो वो सारे काम करते हो, तो कहीं ना कहीं उस पैकेज में आपको वो काम करना पड़ता है। वही सारी चीज़ें इसमें है पैकेज, जहाँ पे पैकेज बनाते हैं वहाँ पे सारी डायरेक्टरी में वो सारे फाइल होते हैं आपके। जावा पैकेज इज यूज टू कैटेगराइज द क्लास इंटरफेस सो दे कैन बी ईजिली मेंटेन। जावा पैकेज प्रोवाइड्स एक्सेस, ये मैंने इसलिए बनाया कि जावा में लैंग्वेज, यूटिल, AWT, सिस्टम डॉट क्लास, स्ट्रिंग, एरे लिस्ट, मैप, बटन क्लास, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें बोला था कि हाउ डू वी क्रिएट, तो मैंने एक सिंपल सा बनाया कि कॉम डॉट एग्जाम्पल पे आता है और फाइल का नाम दे देते हैं हम। तो माई क्लास में पब्लिक करके माई क्लास नाम दे दिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और मैंने यहाँ पे हेलो माई क्लास कर दिया। और इसी तरह यहाँ पे मैंने कॉम डॉट एग्जाम्पल में इंटरफेस का दे दिया माई इंटरफेस मेथड में। मेरे ख्याल से ये वाला भी आपको क्लियर है। ठीक है, थर्ड वाला एक डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस, एक्सप्लेन जावा थ्रेड मॉडल यूजिंग थ्रेड लाइफ साइकिल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार थ्रेड क्या होता है और प्रोसेस क्या है। मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते, पूरा बना लिया, फिर आपने रन कर दिया, तो रन कर दिया, तो रन करने के बाद क्या वो डायरेक्टली रिजल्ट दे देता है? नहीं, वो एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस कैसे हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है थ्रेड वाइज में, कि यहाँ पे थ्रेड जो दे रखा है, तो वही बताया है। मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन में आएगा तो प्रोसेस वर्सेस थ्रेड है या कुछ भी इसमें है, तो वो एक दूसरे से काफ़ी मतलब हद तक जो है इससे बिलोंग करता है। अब इसमें देख लेते हैं व्हाट इज प्रोसेस क्या हो रहा है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। ए प्रोसेस इज एन इंस्टेंस, यानी एक ऑब्जेक्ट है ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूट, यानी एक ऑब्जेक्ट हमने जो बनाया जो एग्जीक्यूट हो रहा है। व्हेन वी रन ए प्रोग्राम इट डज नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली, वही मैंने बताया कि डायरेक्टली रन नहीं होगा। इट टेक समटाइम्स टू फॉलो द स्टेप रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम एंड फॉलोइंग दिस एग्जीक्यूशन स्टेप इज नोन एज प्रोसेस। तो वही है कि कुछ ना आपने दिया तो वो कुछ ना कुछ टाइम लेगा और कुछ प्रोसेस लेगा। ए प्रोसेस कैन क्रिएट अदर प्रोसेस टू परफॉर्म मल्टी टास्क एट ए टाइम्स दैट क्रिएट प्रोसेस आर नोन एज क्लोन और चाइल्ड प्रोसेस एंड द मेन प्रोसेस इज नोन एज द पेरेंट प्रोसेस। ईच प्रोसेस कंटेन इज ओवन मेमोरी स्पेस एंड डज नॉट शेयर इट विद द प्रोसेस। इट इज नोन एज द एक्टिव एंटिटी। ए टिपिकल प्रोसेस रिमेन इन दी बिलो फ्रॉम इन मेमोरी। तो हर प्रोसेस, मतलब पहले चाइल्ड हो गया फिर पेरेंट हो गया, मतलब हर प्रोसेस का अपना अपना रोल है। तो हमने यहाँ पे प्रोसेस के बारे में तो इतना पता लगा लिया कि एक इंस्टेंट है जिसको हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और वो जो है डायरेक्टली रन नहीं होता, वो कुछ फॉलो अप स्टेप लेता है अपना। अब थ्रेड के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं कि थ्रेड क्या है। तो थ्रेड इज द सबसेट ऑफ ए प्रोसेस। देखिए, सबसेट ऑफ ए प्रोसेस, प्रोसेस का ही सबसेट है, एंड इज आल्सो नोन एज द लाइट वेट प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थ्रेड में यहाँ पे सिंगल थ्रेड है और मल्टी थ्रेड है। ए प्रोसेस कैन मोर देन वन थ्रेड्स एंड थ्रेड्स आर मैनेज इंडिपेंडेंटली बाय द शेड्यूलर। ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन से थोड़ा हट के आता हूँ और आपको बताता हूँ कि थ्रेड जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज का हम यूज़ कब करते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा। सिंक्रोनाइज करता है ताकि आपका मल्टी थ्रेड नहीं आए, थ्रेड वाइज चले। ठीक है ना, इसीलिए सिंक्रोनाइज का वो भी अगला क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन से हट के आपको यहाँ पे रिमेंबर करा दिया ताकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें आप इस थ्रेड को जो है उसको कैच कर सकें। ठीक है, विद इन वन प्रोसेस आर
interrelated to each other. Thread have some common information such as code segment, file extra, that is shared to their peers thread, ठीक है ना. But contain its own register, stack and counter, code है, डाटा है, फाइल्स है. तो यहाँ पे देखिए कि थ्रेड्स की लाइफ साइकिल कैसे चल रही है. इसमें अगर आप देखेंगे तो न्यू है स्टेट में, गेटिंग CPU रनिंग कर रहा है, एक्टिव स्टेट में रनेबल्स है, ठीक है ना, और वेटिंग फॉर CPU है, रन एग्जिट हो गया यहाँ पे, ठीक है. तो ये कुछ लाइफ साइकिल है जो थ्रेड्स का है. अगर आप इसे रिमेंबर कर लेंगे और प्रोग्राम में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. तो मैंने सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड दोनों को बता दिया मैंने आपको, ठीक है. तो हमने प्रोसेस भी देख लिया और थ्रेड भी देख लिया कि इसका सबसेट प्रोसेस का ही है, और जिसमें अपना जो है डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, फाइल एक्स्ट्रा जो है थ्रेड वाइज अपना प्रोसेस होता है. थर्ड का हम बी देख लेते हैं अब इसमें कि बी क्या कह रहा है. कंपेयर एप्लेट एंड सर्वलेट. अब यार ये सर्वलेट क्या है. राइट द स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एप्लेट इन अ वेब पेज. अब मैं बता देता हूँ कि सर्वलेट जो है इसका एक प्रोसीजर है. जिस तरह आपके पेज को डायनेमिक बनाने के लिए इसमें कुछ जो है मेथड जो है वो अप्लाई होता है. जिस तरह आपका इंट हो गया, स्टार्ट हो गया, ये सब हो गया, ये आपका एक मेथड चलेगा, ठीक है ना. और इसमें होगा क्या कि आपके उसको तो जनरेट तो पेज को तो डायनेमिक बनाएगा ही बनाएगा आपका, ठीक है ना. अब इसमें एक बार स्टेप भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं. इन जावा एन एप्लेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम एम्बेडेड इन द पेज वेब पेज टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट. सॉरी, to generate dynamic content. Applet is a class in a Java. The applet life cycle can be defined as the process of how the object is created. Started, stop it and destroy. मैंने लाइफ साइकिल यहाँ पे बना दिया जिस तरह एप्लेट का आप देखेंगे. ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन इट इज़ बेसिकली 5 core methods, namely int, start, stop, पेंट, डिस्ट्रॉय, जो ये आप देखेंगे, ठीक है ना. दीज मेथड्स आर इन्वोक्ड बाय द ब्राउजर टू एग्जीक्यूट्स. तो एप्लेट्स जिस तरह आपका मान लो सपोज दैट आपको एक कोई पेज दे दिया बनाने के लिए कि अभी बनाओ इसमें, ठीक है ना. अब क्लाइंट जो कहता है कि इसमें इसको थोड़ा डायनेमिक और बढ़िया बनाओ, तो उसमें हम सर्वलेट का यूज़ करते हैं जो आपके जावा प्रोग्राम में होगा. वो अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे तो मैंने उसका सर्वलेट का भी उसमें जिक्र किया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. ए सर्वलेट इज ए जावा प्रोग्राम दैट रन ऑन अ सर्वर हैंडल्स क्लाइंट्स रिक्वेस्ट बाय जनरेटिंग डायनेमिक वेब पेज कंटेंट, ठीक है ना. डायनेमिक वेब पेज कंटेंट बनाता है, ठीक है. एग्जीक्यूशन सर्वलेट आर सर्वर साइड एप्लीकेशन दैट रन ऑन अ वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर. लाइफ साइकिल इन सर्विस डिस्ट्रॉय. यूजर इंटरफेस सर्वलेट्स डू नॉट हैव अ GUI दे आर जनरेट HTML, JSON, XML एक्स्ट्रा दैट इज सेंड टू द क्लाइंट्स. अब ये वाली लाइन हम समझ लेते हैं कि जिस तरह इसमें कह रहा है HTML, JSON है, XML है. तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक फाइल बनाया और यहाँ पे एप्लेट की भी मैंने जावा एप्लेट्स और क्लास माई एप्लेट एक्सटेंड एप्लेट करके बना दिया, ठीक है. अब ये कहीं ना कहीं मेरे एप्लेट फाइल से ही है, ठीक है ना. अगर आप देखेंगे अब इसमें मैंने करा क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक HTML पेज बनाया, ठीक है. उसमें HTML में ये बॉयलर प्लेट करके मैंने ये ले लिया और यहाँ पे दे दिया और ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावा एप्लेट्स. क्यों, ये एक कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना. और मैंने अपने फाइल का माई एप्लेट्स का फाइल का नाम दे दिया डॉट क्लास करके. विड्थ मैंने 300 और हाइट 200 सेट करी है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा, ठीक है. और यहाँ पे मैंने इसका दिया हेलो वर्ल्ड. जो मेरा एप्लेट रन होगा वहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा और 2020 मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है. तो इसी तरह अपना कुछ काम करता है अपना सर्वलेट. ये अगर आपका प्रोग्राम मान लो इंटेलिजे आइडिया में अगर रन कर रहा है, ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है. क्योंकि मेरा जो है अपना VS का लेटेस्ट वर्जन है. मैंने इंटेलिजे आइडिया में भी करके देखा, लेकिन मेरा वेब पेज पे इसमें बताया कि आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है एक एप्लेट फाइल को रन करने के लिए, ठीक है ना. अगर आपको कोई भी बता रहा है कि ये जो मैंने आपको जो रन करके यहाँ पे बताया था कि ये, तो ये आपकी एप्लेट फाइल नहीं है. ये अगर आप देखेंगे कोई सी भी आपको बता रहा है तो ये एप्लेट कहाँ है. ये एप्लेट आपका तब माना जाएगा जब आपका डायनेमिक पेज बन जाएगा यहाँ पे और ये इससे जो है इनहेरिट होगा, मतलब इससे लिंक्ड अप हो जाएगा, इस पे इससे एम्बेडेड हो जाएगा, तब आपका वो जो एप्लेट कहलाएगा. जो उसके लिए हम जो है सर्वलेट्स डू नॉट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे जनरेट HTML वर्जन. यहाँ पे जो है अपना HTML फाइल से हम क्रिएट करते हैं और सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. तो यहाँ तक हमने ये भी क्लियर कर लिया. तो यहाँ पे थर्ड सी में हम देख लेते हैं एक्सप्लेन मेथड ओवरराइडिंग इन जावा यूजिंग अ प्रोग्राम इन जावा. तो थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है मेथड ओवरराइडिंग. अब सर मेथड ओवरराइडिंग क्या है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्राम के जरिए जो मैंने बना रखा है, ठीक है ना. प्रोग्राम के जरिए हम ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे. क्या है क्लास का नेम,
पॉलीमॉर्फिज्म है ना। अगर आप केयरफुली भी देखेंगे ना तो आपका एक ही क्लास के अंदर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, पहले मैंने एक क्लास बनाया एनिमल नाम का, ठीक है, और एनिमल नाम का यहाँ पे पब्लिक वॉइड स्पीक दिया। वॉइड स्पीक एक मेरा मेथड है। फिर मैंने कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पे जो है, सॉरी चेंज हो गया, सी आउट करके एनिमल साउंड दे दिया कि भैया जो एनिमल है वो साउंड करता है। फिर मैंने एक क्लास बनाया डॉग का और एक्सटेंड कर दिया एनिमल को ही। फिर मैंने ओवरराइड किया इसकी क्लास को और यहाँ पे मैंने वॉइड स्पीक दे दिया और यहाँ पे उसका वुफ कर दिया, डॉग का बिहेवियर डाल दिया, ठीक है। क्लास कैट यहाँ पे एक्सटेंड किया और एक और बनाया मैंने, वॉइड स्पीक कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एनिमल नाम का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने न्यू डॉग लिया है, ये वाला क्लास पे कहाँ गया, ये रहा। और ऑब्जेक्ट वन पे मैंने स्पीक का ही बिहेवियर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डिफरेंट क्लास और सेम डिफरेंट क्लास, ठीक है ना, और सेम मेथड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीक स्पीक मेथड तो सारे सारे सेम ही है ना, बस वही है, मेथड ओवरराइडिंग इतना ही है। तो यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है 24, तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेथड ओवरराइडिंग इन जावा यूजिंग प्रोग्राम। तो यही है मेथड अपना, मेथड ओवरराइडिंग, जो हम मेथड को एक ही सेम नेम दे रहे हैं, तो मेथड ओवरराइडिंग। तो मेरे ख्याल से थर्ड का सी भी आपको क्लियर हो गया, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। मैंने जावा की ऊप्स की प्लेलिस्ट बना रखी है फ्रेंड, अगर चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है कि हम कैसे एक प्रोग्राम, जैसे कोई फ्रेशर है अगर बनाता है तो वो कैसे एक प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम में अगर मान लो इसको सिंटेक्स नहीं पता, ऑपरेट ये हम क्यों बना रहे हैं, डॉट क्यों आया, सेमी कॉलन क्यों है, तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बता रखी हैं उन सब चीज़ में। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है या कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।